बच्चे की तरह एक ब्रांड है, जैसे एक बच्चा होता है वैसे ही ये ब्रांड है। ये बच्चों के नाम से मिलके बना है वर्णम। जैसे मेरे दोनों बच्चों का नाम है वर्णित और आगम, तो उन दोनों के नाम को मर्ज करके बना है वर्णम। तो ये हमारे एक बच्चे की तरह है। उत्तराखंड से हैं तो बड़े गर्व से हम कहते हैं कि नहीं, हमें उत्तराखंड की चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। वर्णम की शुरुआत एक अच्छे थॉट से हुई थी। तो हम लोग पिथौरागढ़ गए घूमने, तो वहाँ ऐसा हुआ, सोनल के जो बेटे हैं उनको दांत में दर्द हुआ। तो वहाँ पर हम जब घूम रहे थे तो हमें मतलब कोई तो दादी मिल गई। अब हम वहाँ, क्योंकि वो पिथौरागढ़ में हमें डॉक्टर नहीं मिल रहा था, तो वो उस दादी माँ का नुस्खा था एक तिमूर, और उसने वो उसे दिया कि इस तिमूर का इसको बीज खिलाओ, इसको थोड़ा दो, इसको ये दांत ठीक हो जाएगा। तो पहले तो हमने माना नहीं, नहीं ये क्या बकवास है, ऐसे नहीं होता। तो जो है फिर लेकिन लगा कि चलो अब और कोई ऑप्शन तो है नहीं, तो उसको हमने ट्राई किया और सच में ऐसे हुआ कि वो बिल्कुल दांत का दर्द ऐसे छूमंतर हो गया। ऐसे वर्णम की एक छोटी सी शुरुआत हुई, जिसे कहते हैं एक बीज डला। अब हमने उससे सोचा कि उससे अब दांतों का हमें लोगों तक पहुंचाना है, टूथपेस्ट बनाना है। फिर उसकी जो है एक R&D शुरू हुई। R&D करते करते हमें काफ़ी लंबा टाइम लग गया था, 1.5 साल का वक्त, क्योंकि हमें ये जानना था कि जो इम्पैक्ट हमें तिमूर की दांतों से आ रहा है वो इम्पैक्ट हमारे पेस्ट से भी है। कि R&D करते करते हमें एक और प्रोडक्ट के बारे में पता चला, बायोहैप के बारे में। और जो बायोहैप है, जो हाइड्रोक्सीएपेटाइट है, वो दांतों को रिमिलाइज करता है। कि जैसे ब्रश करते करते दांत घिस जाते हैं, तो ये दांतों को जो घिस जाता है तो धीरे धीरे उसको रिमिलाइज करता है, दांतों को बनाने लगता है। तो हमें लगा कि क्यों ना कुछ नेचर और साइंस को मिलके कुछ बनाया जा सके। देखो, चुनौतियां तो बहुत आई। चुनौतियां जैसे अगर हमें साइंस और नेचर को मिलाना है, इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क। हम तिमूर का भी असर चाहते थे और हम हैप का भी असर चाहते थे। दूसरी चुनौती ये थी कि एक पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में आ जाए, तो हम एक ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन चाह रहे थे कि सब जनों तक पहुंचे, सब लोगों तक पहुंचे, जनमानस तक पहुंचे। तो हमने भी उसको बनाने का ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसमें सब लोगों को ये बेनिफिट हो सके, मतलब लोगों तक तिमूर पहुंचे। भगवान ने हमें एक वरदान दिया है। तिमूर कहते हैं ना कि एक पहाड़ी लोग अपने घर में तिमूर की लकड़ियाँ ला के रखते हैं। वो उनका मानना है कि घर में पॉजिटिविटी रहती है। हमें भी यही लगता है, जब हम तिमूर से ब्रश करते हैं, दातुन करते हैं या फिर हमारा पेस्ट करते हैं, तो हमें लगता है कि वो एक भगवान का आशीर्वाद ही मिल रहा है। कि हम जब हंसते हैं तो हमारा और भी पॉजिटिव बनता है, फिर हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं, हमारा पूरा दिन बहुत पॉजिटिवली निकलता है। कस्टमर रिस्पॉन्स तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जिसने भी यूज़ किया है टचवुड, तो उसने हमेशा जो है, हमें यही रिस्पांस मिला है कि मेरे दांतों की सेंसिटिविटी चली गई, मेरे को बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम थी वो चली गई, मुझे अब पानी चाहिए, मतलब मुझे अब ऑल इन वन ही चाहिए, मेरे बच्चों को बहुत पसंद है। हमें ऐसे ऐसे फीडबैक आते हैं। इवन जैसे कुछ ओल्ड एज के लोग हैं, उनके फीडबैक हमें बहुत अच्छे आते हैं। मेरी दादी को तो इतना पसंद आया कि जैसे बाकी टूथपेस्ट में क्या होता है कि ब्रश करने के बाद एक फ्रेशनेस चली जाती है, बट इसमें ना उन्हें ये दिक्कत नहीं, फ्रेशनेस उनकी 2-3 घंटे तक बनी रही। एक तो उसका ना कुछ टेस्ट, जैसे मैंने कल किया था, मुझे अब तक भी कुछ फीलिंग है उसकी, एक उसका चरपराहट से अच्छा लगा, मतलब अच्छी तरफ से है वो। तो मैं तब से अब तक वही यूज़ कर रही हूँ, और कोई मैं कुछ नहीं यूज़ करती। विजन तो ये शुरू किया था कि हमें सिर्फ इंडिया में नहीं लाना, हमें अगर ये प्रोडक्ट तिमूर को पूरे वर्ल्ड में पहुंचाना है। पहला विजन तो हमारा ये था। दूसरा विजन ये था कि एज अ मदर, जैसे मैं देखती थी कि सोनल अपने बच्चों के लिए परेशान हो रही है। बच्चों के तो दांतों से बहुत ज़्यादा परेशान थी, कीड़े भी लगे हुए थे, दांतों में दर्द भी था, सेंसिटिविटी का भी इशू था। हर महीने डेंटिस्ट के जाना। मैं आपको दिखाऊंगी पिक्चर्स। तो जब बच्चे हंसते थे तो बच्चों ने हंसना ही बंद कर दिया था, क्योंकि उन्हें लगता था कि हम हंसेंगे ना तो दांतों के जो कीड़े दिखते हैं, फिर वो सामने वाले बच्चे मजाक उड़ाते कि अरे तेरे दांत ऐसे थे, अरे तेरे दांत ऐसे। बट अब क्या हुआ, बच्चे मेरे खुल के हंसते हैं, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया, और उस कॉन्फिडेंस का जो असर है उनकी एजुकेशन पे, उनकी ओवरऑल एक्टिविटी पे दिखता है। आपको ये पता भी नहीं होगा, अगर डाटा आप उठाएंगे ना, 87% इंडियंस ओरल केयर से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं। 87% इज अ बिग नंबर। तो हम बस उस ख्याल को डेवलप करना चाहते हैं कि ओरल केयर एक ऐसा टॉपिक है जिससे आपका पूरा बॉडी का हेल्थ जुड़ा है, और यही अवेयरनेस हम स्प्रेड कर रहे हैं। यहीं पर वर्णम अलग है।
एक शब्द में अगर डिस्क्राइब करेंगे तो ऐसा होगा कि क्वालिटी दैट डज नॉट कॉम्प्रोमाइज, नील कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी फॉरएवर एंड फॉरएवर, जीरो कहते हैं ना, माइनस चला जाए, नो कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी, अभी भी नहीं, 10 साल बाद भी नहीं, 50 साल बाद। क्या ओरल केयर ब्रांड है ऐसा कहना चाह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इसको कहूँगी ये एक कंज्यूमेबल प्रोडक्ट ब्रांड है, मतलब जितनी भी हमारी कमोडिटीज ज़रूरत होती हैं वो हम सब बनाएंगे, बट हाँ ये सोच सीमित नहीं है, ये सोच बहुत बड़ी है, आगे तक जाना है। हाँ हाँ।